भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर तुषार शर्मा डेथ केस से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले 6 घंटे से सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर में उनसे पूछताछ कर रही है और किसी भी वक्त तुषार की सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी संभव है। कल देर रात 1 बजे जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की बेल को खारिज कर दिया था और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की आशंका काफी बढ़ गई थी। सीबीआई की टीम जब वहां पर पहुंची तब से ही इस बात की आशंका है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई की टीम उन्हें नोटिस देने कटारा हिल्स उनके घर पर पहुंची हुई है। तब से सीबीआई की टीम घर के अंदर ही मौजूद है। गिरिबाला सिंह को 15 मई को अग्रिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने लगातार इस पूरे मामले में कई स्टेटमेंट्स भी दिए और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किसी भी वक्त यह खबर सामने आ सकती है कि गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हो गई हैं, जिसके खिलाफ तुषार के घर वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट में बेल कैंसिल करने की याचिका भी दी थी और कल देर रात इसी पर सुनवाई हुई है और उसके बाद जमानत को रद्द कर दिया गया है। जिसके बाद सीबीआई के अधिकारी तुषार के ससुराल पहुंचे हुए हैं, उन्हें नोटिस सर्व किया गया है। किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की भूमिका को लेकर इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बेल रद्द करने के दौरान कई अहम टिप्पणियां की हैं, जिसमें कोर्ट ने यह माना है कि क्योंकि इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह की जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध है, तो ऐसे में जिस पक्ष पर आरोप लग रहा है उसे पूरी तरीके से सुरक्षित करना, उसे जमानत दे देना, ये ठीक नहीं होगा और इसी वजह से जमानत को खारिज किया गया है। रात 1 बजे गिरिबाला सिंह की जमानत खारिज हुई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। पिछले 6 घंटे से पूछताछ का दौर भी जारी है और किसी भी वक्त ये गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई की टीम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। कल शाम सीबीआई ने तुषार केस में सीन को रिक्रिएट किया था। उस छत पर अधिकारी पहुंचे थे जहां पर तुषार ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। इतना ही नहीं, गिरिबाला के घर पर समर्थ और गिरिबाला को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई थी। आगे भी दोनों से एक साथ पूछताछ की तैयारी चल रही है ताकि बहुत सारे खुलासे हो सकें। क्या इनके बयान में किस तरीके का कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है, ये पता लगाने की कोशिश होगी। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, क्या अपडेट मिल रही है गिरफ्तारी को लेकर? क्या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहा है, यानी 10:35 से इसी घर में जो गिरिबाला का घर है, यहाँ पर सीबीआई कल रात 1 बजे जब अग्रिम जमानत निरस्त हो गई है, उसके बाद 10:35 पर यहाँ पर पहुंची है, नोटिस दिया और उसके बाद से लगातार ये जो घर दिखाई दे रहा है 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ पर पूछताछ चल रही है। इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेड लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया है और अगर आप देखेंगे तो एक जो सीबीआई की गाड़ी है वो सामने दिखाई दे रही है, एक घर के अंदर है। माना जा रहा है इन 6 घंटों में जो पूछताछ चल रही है उसके बाद किसी भी समय सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले यहाँ पर जो है सीबीआई लेकर जाएगी। इस वक्त हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ चल रही है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं उस पर विशेष तौर पर सीबीआई का फोकस है कि दरअसल 12 तारीख की रात को क्या हुआ था, किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा, रात में किस तरीके से जो व्यवहार था, क्योंकि 3 से 6 बजे तक वो ब्यूटी पार्लर गई थी तुषार, उसके बाद 8 बजे से लेकर 10:40 के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, अगर पूर्व आपको दिखाई देगा, ग्रीन नेट के पीछे जो जिम एरिया था वहां पर तुषार की संदिग्ध लाश मिलती है, जिस पर रिक्रिएशन किया है सीबीआई की टीम ने और डिजिटल स्कैनिंग जो है, 3D स्कैनिंग की गई है इस पूरे कैंपस की। तुषार की इमेज सेंसिंग 3D इमेज की गई है, रिक्रिएशन करने की कोशिश की गई है किस तरीके के हालात जो है उस दिन गुजरे थे और जिस तरीके से जो बेल रद्द की गई है, जमानत रद्द की गई है हाईकोर्ट द्वारा। बहुत गंभीर जो आरोप हैं जो तुषार के वकील ने लगाए थे, सबसे बड़ी बात ये कही थी कि गिरिबाला सिंह जो हैं वो साइबर अपराध विशेषज्ञ हैं, साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं और क्राइम सीन मैनेजमेंट एक्सपर्ट रही हैं, जो कोर्सेज किए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तुषार के वकील ने ये दलील दी कि इन क्राइम सीन विशेषज्ञ होने के चलते जो ऊपर का क्राइम सीन है जहां पर जो हैंगिंग हुई है, डेथ बाय हैंगिंग हुई है, उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है, जिसके चलते जमानत रद्द की गई है। इसके अलावा जो गिरिबाला सिंह हैं उनकी जो बहन है उनके बारे में और एक और डॉक्टर के बारे में जो यहाँ के एक निजी अस्पताल में काम करते थे, इन
इन दोनों की मौजूदगी एम्स में उस दौरान मिली है जिस दौरान तुषा का जो है पोस्टमार्टम चल रहा था। तो शक की जो सीधी सुइयां जुड़ते नजर आई तुषा के इस वकील के बाद, जिन आधारों पे, इसके अलावा गिरीबाला ने जो ये कहा, तुषा के वकीलों ने, गिरीबाला ने जिस दौरान उन्हें जमानत मिली उस दौरान उन्होंने चरित्र हरण की कोशिश भी की। तमाम जो सीडीआर्स थे अंदर जो उस वक्त, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। इन तमाम आधारों पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका, जो जमानत दी थी अग्रिम जमानत 15 तारीख को, उसे रद्द किया। अब जो पूरा जो सीबीआई के पास दारोमदार है, जो लगातार 6 घंटे से पूछताछ चल रही है, तो पूरा ध्यान इस बात का है कि 12 तारीख को किस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ था, वो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट की बात चल रही, फाइनेंशियल जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं उस पर ध्यान है, और जिस तरीके से डिजिटल एविडेंसेस जो मिले हैं, मोबाइल के मिले हैं और लैपटॉप जब्त किया गया है, और उस दौरान जिस दौरान ये बताया जा रहा है कि हैंगिंग हुई है, उस दौरान तुषा के घर वालों ने हाईकोर्ट में बाकायदा कहा है कि उस दौरान जो तुषा का भाई है लगातार फोन कर रहा था और उसे पीछे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो सीडीआर के जरिए, कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए, मोबाइल के जरिए फॉरेंसिक जांच की जा रही है कि दरअसल उस दौरान जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है वो दरअसल किस तरीके का था। इसके अलावा जिस तरीके के आरोप लगाए हैं जो तुषा के घर वालों ने कि 2 लाख रुपए दहेज के लिए मांगे गए, ये पुलिस की जो प्रमुख पूछताछ में है कि अगर वो 2 लाख रुपए दिए गए तो उसका फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन था वो किस मोड में हुआ, ऑनलाइन पेमेंट हुआ या किस तरीके से हुआ। यही सब वजह है कि सीबीआई की 12 सदस्यीय कम से कम जो टीम है इस वक्त मौजूद है, जिसमें 2 महिला ऑफिसर्स हैं और 6 घंटे की एक सघन पूछताछ है। निश्चित तौर पर जो काम दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसके लिए एसआईटी बनाई थी और उस एसआईटी के बाद सीबीआई जांच के लिए किया था, तो पूरा मकसद जो था कि तुषा की जो संदिग्ध मौत है जो 12 मई को इस छत पर हुई है, दरअसल वो हत्या है या आत्महत्या है, इस कड़ी का खुलासा अब सीबीआई के हाथ में है और तलवार जो है गिरफ्तारी की वो लटकी हुई साफ है। 6 घंटे का समय हो चुका है। दूसरी बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, कल 29 तारीख है, समर्थ का 7 दिन का जो पुलिस रिमांड है वो खत्म होने वाला है। सीबीआई को जांच करते हुए जो लगातार जो दूसरा दिन है, पहले दिन तीसरा दिन है, गिरीबाला के पूरे परिवार से बातचीत चल रही है। कल यहाँ पर समर्थ को, गिरीबाला और समर्थ को आमने सामने बिठाकर बातचीत की गई है। इससे एक दिन पहले जो तुषा के घर वाले हैं उनसे बात की गई है, तो आमने सामने कल यहाँ बात हो चुकी है। अब पूरा जो सीबीआई का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस बात पर है कि किस तरीके से 12 तारीख का घटनाक्रम रहा है। 13 तारीख और 14 तारीख को 46 नंबर, उस 46 नंबर की थ्योरी पर बात हो रही है। किनसे लगातार बात की, क्योंकि तुषा के घर वालों का कहना है कि 46 नंबर पर लगातार बात की है गिरीबाला ने उस दिन, जिसमें 46 नंबरों में से एक जो नंबर है 20 बार बात हुई है वो हायर ऑफिशियल है, लोकायुक्त के, जुडिशरी के बहुत हायर ऑफिशियल। सीबीआई की जो टीम है वो पिछले 6 घंटे से उन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है गिरीबाला सिंह से, ताकि ये पता लगाया जा सके कि 12 मई की रात को 8 से 10 के बीच में आखिर क्या हुआ था। इस बड़ी खबर पर अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे।